दोस्तों नमस्कार, दी एनालिसिस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के बारे में जो वर्तमान में चर्चा का विषय बने हुए हैं। इन्हीं के नाम पर योगी आदित्यनाथ ने सितंबर 2019 में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक राज्य स्तरीय यूनिवर्सिटी खोलने की घोषणा की थी, जिसका शिलान्यास कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। दोस्तों आज हम बात करेंगे राजा महेंद्र प्रताप के बारे में। आइए जानते हैं कौन थे राजा महेंद्र प्रताप, जिन पर इस समय चर्चाएं जोरों शोरों पर हैं और उम्मीद है आगे भी होती रहेंगी। दोस्तों जब हमारा भारत विदेशी ताकतों के हाथों में जकड़ा हुआ था, उस समय ब्रिटिश प्रांत के साथ साथ कुछ देसी रियासतें भी हुआ करती थीं। उन्हीं में से एक उत्तर प्रदेश की मुरसार रियासत के राजा थे महेंद्र प्रताप जी। राजा जी एक स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ समाज सुधारक, लेखक भी थे। प्रथम विश्व युद्ध का समय चल ही रहा था। उसी समय भारत में अंग्रेज स्वतंत्रता सेनानियों का कठोरता से दमन कर रहे थे। तब राजा जी विदेशों में भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई बहुत जोरों शोरों से लड़ रहे थे। वर्तमान में आपने अफगानिस्तान का नाम लगभग हर दिन सुना ही होगा, तो उसकी राजधानी काबुल के बारे में भी अवश्य जान रहे होंगे। इसी काबुल में राजा जी ने भारत की प्रथम अस्थायी स्वतंत्र सरकार की स्थापना दिसंबर 1915 में की थी, जिसमें वे स्वयं राष्ट्रपति तथा बरकतुल्ला प्रधानमंत्री बने थे। इस सरकार को जर्मनी तथा रूस ने मान्यता दी थी। इन सभी का मनोवैज्ञानिक प्रभाव कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों पर अवश्य पड़ा है और उस टाइम हम लोग जो एक गुलामी की बेड़ियों में थे, कैसे कैसे आज हम वहाँ से आज़ाद होकर अपनी जो है देश को आगे बढ़ा रहे हैं। राजा जी 32 साल तक देश को आज़ाद कराने की कोशिशों में विदेशों में रहे तथा जर्मनी, रूस और जापान से मदद मांगी। हालांकि वे इसमें असफल रहे, लेकिन उनका ये प्रयास सराहनीय है और आज तक हम लोगों को याद है। राजा जी ने वृंदावन में प्रेम महाविद्यालय की स्थापना की, जो आज वृंदावन पॉलिटेक्निक संस्थान के तौर पर उम्दा संस्थान माना जाता है। दोस्तों राजा जी का कद कितना ऊंचा था, इसका अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि 1932 में इन्हें शांति, सद्भावना और शिक्षा हेतु नोबेल प्राइज़ के लिए नामांकित किया गया था। इस समय आप पॉलिटिकल मुद्दे भी देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, उसमें राजा जी के नाम पर भी बहुत सारी बातें हो रही हैं। कुछ पॉलिटिकल पार्टियां कह रही हैं कि राजा जी हमारे हैं, तो कुछ कह रही हैं राजा जी हमारे हैं। दोस्तों आइए जानते हैं राजा जी का विचार क्या था। आपको बता दें कि 1957 में वे मथुरा से चुनाव निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर लड़े हुए थे और उन्होंने जीत हासिल की थी। वैसे राजा जी का झुकाव किसी पार्टी की तरफ न होकर समाजवाद की तरफ अधिक था। दिलचस्प बात यह है कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी वहाँ से जनसंघ के उम्मीदवार थे। दोस्तों अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से राजा जी के क्या संबंध हैं, उनकी भी चर्चा करना यहाँ पर आवश्यक हो जाता है। जब से अलीगढ़ में राजा जी के नाम पर शिक्षण संस्थान खोलने की घोषणा हुई है, तभी से यह चर्चा का विषय बना हुआ है कि राजा जी का अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से क्या संबंध है। आइए उसी संबंध को हम लोग यहाँ पर जानते हैं, चर्चा करते हैं। राजा जी के पिताजी तथा दादाजी शिक्षाविद सर सैयद अहमद खां के दोस्त थे, जिन्होंने मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी, जिसे आज हम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं। राजा जी यहीं से स्नातक की पढ़ाई कर रहे थे, जो पूरी नहीं हो पाई। फिर भी उनका नाम विश्वविद्यालय के पूर्व छात्रों में आज भी गिना जाता है। आपको इसी से रिलेटेड एक और जानकारी बता दें, 1977 में अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज के शताब्दी समारोह में राजा जी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे। दोस्तों अंत में चलते चलते आपको अभिनंदन ग्रंथ में प्रकाशित राजा जी के बारे में महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था वो भी बता दें। गांधी जी के अनुसार राजा महेंद्र प्रताप के लिए 1915 में ही मेरे हृदय में आदर पैदा हो गया था। उससे पहले भी उनकी ख्याति का हाल दक्षिण अफ्रीका में मेरे पास आ गया था। उनका पत्र व्यवहार मुझसे होता रहा है, जिससे मैं उन्हें अच्छी तरह से जान सका हूँ। उनका त्याग और देशभक्ति सराहनीय है। तो दोस्तों ये विचार हमारे महात्मा गांधी जी के थे राजा जी के बारे में, जैसा कि मैंने आपको बताया। दोस्तों अपनी तरफ से मैंने राजा जी के बारे में हर एक पहलू बताने की कोशिश की है। अगर आप भी कुछ राजा जी के बारे में जानते हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख सकते हैं। आई होप आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।